हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाला जो ये स्नो मून का दिन है 1 फरवरी, वो आपके लिए क्या स्पेशल लेके आने वाला है। ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए खास तौर पर क्या स्पेशल है इस दिन। ये जो पूर्णिमासी है, ये कितनी कितनी विशेष है, कितनी कितनी ब्लेसफुल है आप सब लोगों के लिए, इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी और इसमें आप कैसे कर सकते हो अपनी इच्छाओं को पूरा, अपने आप को नियंत्रित, अपने आप को कंट्रोल, और जिन जिन प्रॉब्लम्स में आप अपने आप को पाते हो, अपने अंदर की जो कमज़ोरियाँ जिन पर काम नहीं कर पाते हो, उनको किस तरीके से इस दिन इसे बैलेंस कर लेना है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि चंद्रमा हमारे मन का, हमारे मन के चंचलता का, हमारे मन के एक अधीरता या गंभीरता या फिर बैलेंस, सबको नियंत्रित करता है। चंद्रमा हमारे सोच, विचार और भावों का सूचक है, घोतक है, ठीक है। उसको हमें बैलेंस करना है। तो वो जो 1 फरवरी का दिन है, कुछ ही दिन ऐसे ऐसे आते हैं जिसमें आपको स्पेशल एक ऐसा मौका मिलता है जब आप उन पर काम कर सकते हो, अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपने मन के भावों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो उसमें क्या करना है आपने, पहले तो आपको चंद्रमा के दर्शन ज़रूर करने हैं उस दिन। दिन भर, एक तो मैं आपको बताऊंगी कि अब ये 1 फरवरी से ये दिन ऐसा शुरू होने वाला है कि आपको डेली अगर थोड़ा टाइम निकाल कर करें, भजन ही कानों से, जो हम एनर्जी का वो है ना, तो किस तरह से फ्लो करेंगे, कानों से, म्यूज़िक से। ये दो चीज़ें आप अपलिफ्ट हैं। जैसा कि मैं आपको टाइम टाइम पर बताती रहती हूँ कि इस वक्त वायु का प्रभाव तेज है, कि किस टाइम अग्नि का प्रभाव तेज है, किस समय आपका ये धूप में बैठकर आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, किस समय आप वायु से संबंधित होकर, और अब इस समय है म्यूज़िक से संबंधित होकर, अपने कानों द्वारा उनको सुनकर, कोई भी अच्छा सॉन्ग है, भजन है, खाली म्यूज़िक है, क्योंकि शब्द जो म्यूज़िक में बोले जा रहे हैं, जो सॉन्ग में बोले जा रहे हैं, वो आपके मन को उतर रहे हैं और आप इमेजिन कर रहे हो। आप इससे क्या होगा, आपका जो आपका न्यूरो सिस्टम है वो फिर से रिप्रोग्राम होता है और आप एकदम स्फूर्तिदायक हो जाते हो। मैनिफेस्टेशन मजबूत होता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, ठीक है। तो उसमें आप जो फीड करोगे वही प्ले हो जाएगी पिक्चर वहीं सामने, जो आपने अपने सबकॉन्शियस में रील फिट करी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आपको डेली का अपना इतना तो बनाना ही बनाना है अपना रूटीन में, कि आप डेली म्यूज़िक सुनेंगे। क्या म्यूज़िक सुनेंगे, यानी कि कानों में अपने लगाकर, लीड लगाकर, या किसी भी तरीके के जैसे एयरपैड आप लगाते हो, वो लगा करके उसे म्यूज़िक को सुनना है, भजन सुनना है। शिव के भजन अब आपका सब कुछ बैलेंस करेंगे। वो बहुत है, बहुत बहुत लोग कहते हैं ना, मंत्र नहीं बोले जाते, मंत्र सुनने का है, ये क्या वो कानों में सुना। जो भी आपकी इच्छा है उसको अपने मन के अंदर रखते हुए भजन को सुन रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। शिव पार्वती के, शिव शक्ति के, शिव गौरा के जो भजन हैं, जो आपको वैसे भी अच्छे लगे, आप थोड़ा सा उसमें एंटरटेन भी हो रहे हैं और आप मन से एकदम खुश भी हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं, उन्हें आप सुने कानों में लगाकर लीड। वो बहुत फ़ायदा देंगे, चाहे आप 10-15 मिनट ही सुन रहे हो, जितना भी टाइम आपके पास है फ्री का है, सुकून में बैठ के आप ये सुनो। अब 1 तारीख को करना क्या है, पहले सबसे पहले दिन भर आप भजन में, उसमें अपना ध्यान लगाए रखना। पूर्णमासी का दिन है, ये तो बहुत अच्छा दिन है, इसके लिए तो कुछ कहना सुनना नहीं है। आपको पूरा दिन एकदम हाई वाइब्रेशन में रहना होगा। पीरियड साइकिल भी इफेक्टेड हो सकता है टाइम से पहले, इस समय पीरियड आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप कनेक्टेड हो, आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो सेंटिमेंट्स है, वो पूरी तरह से उससे कनेक्टेड है। आपके डीएम को भी ये प्रभावित कर रही है चीज़, तभी ये जो बार आपके साथ जुड़ती है और आपको बहुत बहुत ज़्यादा मजबूती से एक दूसरे के साथ बांधे रखती है। आपको 3D में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ये नहीं क्रिएट करनी अपने माइंड के लिए कि क्यों मेरी बात नहीं हो रही, क्यों वो फ़ोन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्या है क्या नहीं। क्योंकि देखिए, जो मैंने आपसे पहला जो वीडियो बनाया इससे पहले, कि उनकी उनकी मुँह से बात करिए, वो जो मुँह से शब्दों से जो बोल रहे हैं ना, उन पर बहुत ज़्यादा आप टिक कर मत बैठो। उसी को ही सब कुछ सच मत समझ लो, उसे तो थोड़ा साइड में ही करो। आपको वो बोल तो ये रहा है, आपको पूरा करना है। शिव जी देखिए, आपको करना होगा ये काम, अगर करना है तो। मैं विश्वास इस पे नहीं करूँगी, मैं तो आप पे करूँगी अगर होना है तो। तो इतना तो उनकी बात पर ध्यान आप नहीं देना है, लेकिन जो आसपास के सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर आपको ध्यान देना है, और वो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब क्या है कि आपको अपनी प्रेयर्स में अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए मांगना है। आपको उसमें अपनी 4, 5, 6 जितनी भी विशेज़ हैं आप उनके साथ करें, और हर विश के साथ थोड़े से चावल के दाने अर्पित। तो चावलों को अपने हाथ में लेकर अंगूठे से नीचे नीचे सरकाना, जैसे आहुति देते समय हम हवन में करते हैं, उस तरीके से जैसे सामग्री को करते हैं, इस तरह से चावलों को आपको चंद्रमा की तरफ अर्पित करना है। उसमें थोड़े से चीनी के दाने भी हो सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कच्चे पूरे चावल
मतलब खंडित नहीं होने चाहिए, अखंडित चावल पूरे वाले आप थोड़े-थोड़े से लें और अपनी हर विश के साथ थोड़े से चावल उसकी तरफ अर्पित करें, या फिर आप उन्हें जैसे हम उछाल कर उनकी तरफ डालते हैं चावल चंद्रमा और सूरज को, जब हम भोग लगाते हैं तो ऊपर को जब उनके ऊपर फेंकते हैं, जैसे फूलों की बरसात करते हैं, उस तरीके से भी हम चावल को उन तक पहुँचाने की पहुँचा सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप दोनों तरह से कर सकते हो। और अपनी विश के साथ ऐसे हर विश के साथ, मतलब आपने 4, 5, 6 जितनी भी विश आपने करनी है, पर आपकी विश एकदम क्लियर होनी चाहिए और बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं अपने जीवन में ये चीज़ अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, इस रूप में अट्रैक्ट करना चाहती हूँ और इस लेवल तक मुझे पहुँचना है अपने जीवन में। और जब आप इस तरीके की बातें करते हैं, इस तरीके की विशेज़ रखते हैं ना इस फुल मून डे वाले दिन, तो आपको एकदम से ही उतावलेपन में नहीं होना चाहिए। आपको इतना धैर्य अपनी बात में रखना चाहिए कि जितना भी टाइम इस चीज़ में लग रहा है, बस मुझ में हताशा, निराशा नहीं आनी चाहिए। जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाए, मैं रुकूँ नहीं, थकूँ नहीं और उसके बाद भी मैं अपने काम को 100% 1000% पूरे मन और लगन के साथ करती रहूँ। है ना? ऐसा आपने बोलना है और फिर ये आपकी विश फुलफिलमेंट का बहुत अच्छा दिन है, ठीक है? विश फुलफिलमेंट के लिए ये दिन बहुत ही उपयुक्त है क्योंकि स्नो मून डे भी इसे कहा जाता है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए, सुनने के लिए दिखाई दे सकती हैं जिसकी आप उम्मीद ख़त्म कर चुके थे। बिल्कुल छोड़ चुके थे उम्मीद कि अब ये चीज़ तो कहाँ कहाँ हो पाएगी, कैसे होगा ये सब? तो ये सब होगा क्योंकि ये ब्लेसिंग्स के साथ-साथ आपके अंदर नए उम्मीद और जोश को भी लेकर आएगा क्योंकि ये पूरी तरह से आपकी भावनाओं को पूरी मजबूती देने का काम करता है और जब भी कोई चीज़ मजबूत होती है ना, तो उसके अंदर शक्ति अपने आप ही आ जाती है। कमज़ोर भावनाओं के साथ यदि किसी से जुड़ रहे हैं और कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, सिर्फ़ दुःख, तकलीफ़, संघर्ष सहने के सिवा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर भावनाएँ भी हैं और वो प्रधान हो गई हैं और वो भी मजबूत हो गई हैं, तो आपको उनके साथ, चाहे वो आपको सर्व कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उनके साथ रहना आ जाता है। उनके बिना भी रहना आ जाता है, उन चीज़ों के बिना जिससे आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको विश्वास है अपनी भावनाओं की सच्चाई पर। कि मेरी भावनाएँ सच्ची हैं, मेरा काम सच्चा है, मैंने कुछ नहीं गलत किया है, मैंने कोई गलत चीज़ नहीं माँगी है, मैंने गलत चीज़ को क्लेम ही नहीं किया है। तो उसकी जो मजबूती है वो चीज़ों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी ज़रूर। तो ऐसे विश्वास के साथ जब आप इस तरह जुड़ते हैं और वैसे भी ये जो स्नो मून डे होता है, ये आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आता है क्योंकि इसे स्नो मून डे क्यों कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा-सा आपको बताती हूँ मैं। सबसे ठंडे दिन जब ये फुल मून डे हो रहा है, तो इसमें क्या है ना, चंद्रमा और उसकी तासीर, जो शीतलता की तासीर है वो पीक पर है। चंद्रमा तो वैसे ही शीतलता का प्रतीक होता है और वो पीक पर है। तो उसमें क्या होगा ना, जब इस तरह की भावनाएँ जब बिल्कुल कोल्ड वातावरण में जब आप उनसे अपनी एनर्जी मिलाओगे, करोगे, तो कहीं न कहीं उसके अंदर एक ठहराव आएगा। अब यहाँ 2 तरह की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, गर्मी, सर्दी, ये वो, इस तरह से नहीं हो रहा। अब आपकी भावनाएँ ही आपका हथियार, जो आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी ना, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। ये कहने का मतलब ये है आपका, आपके लिए, ठीक है ना? तो इसे इस तरीके से समझिएगा और इस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये दिन बहुत ज़्यादा लकी है। एक काम और कर सकते हैं आप, अपने मनी ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए, अपने घर में लक्ष्मी का स्थायित्व लाने के लिए, क्योंकि वीनस अगर आपका मजबूत होगा तो किसी भी तरीके की जर्नी में आप प्रॉब्लम में तो नहीं गिरोगे और वीनस आपका साथ देता है हर एक क्षेत्र में, प्यार हो, पैसा हो, पढ़ाई हो या कुछ भी है। वीनस अगर आपका बढ़िया है, अच्छा है, चमचमा रहा है तो सब कुछ बढ़िया ही है, अच्छा ही है। तो इसमें आप 2 चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। एक तो आप सिल्वर मून कलर पहने इस दिन, सिल्वर मून कलर बहुत बेस्ट रहता है इस पूर्णमासी के दिन और स्नो मून वाले दिन आपको पहनने के लिए। ये छोटे-छोटे टिप्स मैं जो आपको बताती हूँ ना आपके साथ, अगर आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत फ़ोर्सफुली करना है, मतलब अगर आपके साथ ईज़ी है, सब कुछ ईज़िली हो रहा है, तो आप इसे करो। और अगर भाग के करना पड़ रहा है, जोड़ना पड़ रहा है सामानों को ज़बरदस्ती करके, तो शायद आपका सिर्फ़ भावनाएँ ही प्रधान है, आप भावनाएँ उनको अर्पित करो और कर लो। अगर घर में है वो सब चीज़ अवेलेबल, तो आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, ध्यान रख कर कर सकते हो, ठीक है ना? तो सिल्वर मून कलर आप धारण कर सकते हो। चांदी की जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं, उन्हें आप धोकर, साफ कर कर पहन सकते हो क्योंकि पूर्णमासी के दिन इन चीज़ों में हाई वाइब्रेशन होती है और ये बढ़कर, चढ़कर आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो आप यही करेंगे
और एक छोटे से दिए में, मिट्टी का दिया ले सकते अपने घर में, छोटा सा मिट्टी का साफ सा नया सा कोरा सा दिया लेकर के उसमें कपूर और लौंग डाल करके भी आप घर के किसी कोने में जलाओगे तो वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। आपके जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में चढ़ गई है ना, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे है वैसे है, उसको आप अपने घर के किसी भी कोने में साफ सुथरे ढंग से रख सकते हो और एक अच्छी विश के साथ उसे जोड़ सकते हो। ये सब चीज़ें होंगी। और एक छोटा सा दिया आप घर के मुख्य द्वार पर भी जला सकते हो। ये मैं आपकी मनी ब्लॉकेजेस के लिए बता रही हूँ, आपके घर के संबंध मधुर करने के लिए जो चीज़ें हैं वो बता रही हूँ मैं आपको। जो सोलमेट्स के साथ आप मैरिड हो, अपने घर में अपने बच्चों के साथ आपके रिलेशन, उनका दिमाग पढ़ाई में लगे और घर में प्रॉस्पेरिटी आए, ये सब चीज़ें उसके लिए छोटी-मोटी जो तरीके हैं वो अपना कर आप आगे बढ़ते हो और घर में बहुत बड़े-बड़े चेंजेस आप बहुत जल्दी से देखते हो। तो छोटा सा दिया लेकर के उसमें चावल, अखंड चावल उसके अंदर डाल करके, थोड़ा-सा कपूर डाल करके और 2 लौंग रख करके उसे आप घर के मुख्य द्वार पर जला सकते हो। पॉज़िटिविटी खूब अट्रैक्ट होगी और उस दिए को ना आप तुलसा जी के पास में भी रख सकते हो। जो आपका तुलसा का पौधा होता है ना, उसके पास रखो आप। बहुत पॉज़िटिविटी अट्रैक्ट करता है, बहुत पैसा, लग्ज़रियस लाइफ़, घर में व्यवस्थाएँ, धीरे-धीरे सही लेकिन आप उसे खींच लोगे, ऐसा पूरा विश्वास होता है, होना चाहिए और होता है। 1000% ऐसा होता है। उम्मीद भी नहीं होगी ना आपको, काम आपके बनते जाते हैं ऐसे में, क्योंकि उनके द्वार खुल जाते हैं और यही चीज़ें एनर्जीज़ होती हैं जो सब कुछ ईज़ी करके आपके हाथ में देती हैं, चाहे सब चीज़ें नेगेटिवली आपको दिखाई दे रही हो। कोई सपोर्ट ना हो, कोई ना हो, फिर भी ये चीज़ें आपके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर देती हैं। तो इस तरीके की मंशा रखकर और पूरा विश्वास रखकर इन चीज़ों से अगर आप जुड़ते हैं, तो आपको पता नहीं कि मिरेकल कितने बड़े-बड़े आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भावनाओं के संगम का दिन है, मिलन का दिन है, रीयूनियन का दिन है। अगर आपकी बहुत टाइम से कोई बात नहीं हो रही है, बिल्कुल स्टक है किसी एनर्जी के साथ, दोनों अलग-अलग, लेकिन चाहते ज़रूर हैं दोनों, ज़रूर चाहते हैं। ऐसा भी नहीं वन साइडेड लव है, आप ही सोच रहे हो, वो नहीं सोच रहा है, तो नहीं। लेकिन अगर दूसरी तरफ थोड़ी भी भावनाएँ हैं, वो भी चाहता है, किसी मजबूरी से रुका हुआ है, बंधा है, तो बात रीयूनियन तक पहुँच सकती है। ये फुल मुंडे इतना इफ़ेक्टिव और पावरफुल है। ठीक है? इससे आप जुड़ें, एनर्जी को जोड़ें, विश्वास को जोड़ें। कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी हो तो ये दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। पर्सनल गाइडेंस के लिए या टैरो रीड कराते हैं जब आप अपने लिए, तो इस बड़े अच्छे प्योर दिन पे आप बड़े-बड़े दिनों में आप कराया कीजिए, ताकि वो बिल्कुल एनर्जी एकदम स्पष्ट आएगी, गाइडेंस एकदम क्लियर आता है यूनिवर्स का। अगर आपको अपनी कोई रीडिंग बुक करानी है मुझसे, तो आप 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी रीडिंग आपके लिए बहुत सारी ऐसी-ऐसी नॉलेज आपके लिए लेकर आएगी कि आप लाइफ में बिल्कुल स्पष्ट हो जाओगे। तो मेरा आपको सलाह है कि यदि आप कल के दिन अपने लिए कुछ भी जानना है, छोटा-मोटा कहीं भी क्लिक लेना है, तो आप उसे प्रदान करें, कल के दिन को प्रधान मानें। काफ़ी चीज़ों को आपके लिए खोल कर रखेगा ये दिन। और जहाँ भी आपको लगे, ईश्वर से ही सही, जहाँ भी लगे वहाँ अपनी बात रखें, सवाल रखें, जवाब मिलेंगे। बहुत अच्छे जवाब मिलेंगे आपको, जो आपको पूरी तरह गाइडेंस देंगे और स्पष्टीकरण देंगे जर्नी के बारे में भी। तो और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनल गाइडेंस और आपके डेट ऑफ बर्थ से क्लियर होती हैं, वो मैं आपको पर्सनल रीडिंग में ही बता पाती हूँ। कलेक्टिव में जितना हो सका मैंने आपसे शेयर किया और आगे भी करती रहूँगी। और ब्लेसिंग्स के साथ आप जुड़िए चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे जर्नी के गूढ़ रहस्य के बारे में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।